अरे मेरे में दम है, मेरे घुटनों में, फेफड़ों में दम है। आपको मैं रघु शर्मा जी चैलेंज करता हूँ, 3 किलोमीटर मेरे साथ दौड़ लगा के बता दें। अगर आप दौड़ लगा लेंगे तो मैं चुनाव से हट जाऊँगा। विकास विकास, आप कौन से गाँव की बात करते हो? विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और चुनिंदे लोगों का विकास हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं और जो चुनावी प्रत्याशी है वो चुनावी शोर शराबा कल शाम को 5 बजे थमने के बाद अब जो चुनाव प्रत्याशी है वो मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में जो भाजपा प्रत्याशी है शत्रुघ्न गौतम, उन्होंने आज 24 नवंबर को सुबह अपना जो जनसंपर्क कार्यक्रम है उसकी शुरुआत पोकीनाडी बालाजी के ढोक देके की है, उनका आशीर्वाद लेके की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम। उनसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे जो चुनावी प्रचार का दौर जो लंबा चला है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लंबे चले हैं, किस तरह से वो इस चुनाव प्रचार को देखते हैं, चुनाव प्रचार अभियान को देखते हैं, मतदाताओं के रुख को देखते हैं। तो हम बात करेंगे सीधे शत्रुघ्न गौतम, भाजपा प्रत्याशी। शत्रुघ्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हलचल.न्यूज में। लगातार जो ये चुनाव प्रचार का दौर रहा, काफ़ी लंबा दौर रहा, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार चलते रहे, आप किस तरह से इस चुनाव प्रचार अभियान को देखते हैं? सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हलचल.com को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता बहुत प्यार से, स्नेह से आशीर्वाद दिया है और केकड़ी में ऐतिहासिक कमल खिलने वाला है। जनता भय मुक्त होना चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहती है, बजरी माफियाओं को भगाना चाहती है। ये केकड़ी के विधायक रघु शर्मा ने जिस तरह से बजरी में जिस तरह से घोटाले किए हैं और आम जनता त्रस्त है। आज जब हम विधायक थे, बजरी का 1 रुपया भी गाँव के लोगों के नहीं लगता था। ये केकड़ी का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा आम आदमी बोल रहा है। आज नदी के अंदर 4000 रुपये एक ट्रोली के लिए जाते, हरियाणा पंजाब से और भिंड मुरैना से गुंडे बिठाए हुए। क्यों नहीं रघु शर्मा बोलते कि बजरी के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट है? शैलेंद्र सिंह कौन है? बजरी माफियाओं को सब जानते हैं और केकड़ी की जनता जानती है। निश्चित रूप से कमल खिलेगा, भाजपा जीतेगी। राजस्थान में एक ही चीज़ चल रही है, भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ रघु शर्मा जी, अभी चुनाव में 24 घंटे आप 267 बूथ पे चुनाव हार रहे हैं और ये जनता का प्यार, आशीर्वाद, ये 200 रुपये में लोग लाके और जनता के प्यार को नहीं खरीद सकते। जनता स्नेह से, आशीर्वाद से, जनता व्यवहार चाहती है और भ्रष्टाचार मुक्त विकास चाहती है। विकास के नाम पे आपने बहुत झूठ बोल लिया, जनता को बहुत मूर्ख बना लिया। 15 साल हो गए आपको जनता को। कांग्रेस कह रही है कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 3500 करोड़ रुपए के विकास हुए। इन विकास कार्यों को किस नज़र से? 3500 करोड़ के काम होते तो चांदी की सड़कें बन जाती, 4 लेन बन जाता। जयपुर, केकड़ी, देवली, नसीराबाद, है बिलवाड़ा, जयपुर, मालपुरा, शाहपुरा, कुछ नहीं है। विकास के नाम लूटपाट है। विकास हुआ है सागर शर्मा का, विकास हुआ है रघु शर्मा का, विकास हुआ है शैलेंद्र सिंह का। और केकड़ी का जिस तरह से आपने, केकड़ी के कमलेश साहू खुद बोल रहे हैं, उनके परिवारजन बोल रहे हैं, उनको 5 करोड़ रुपए लेके आपने चेयरमैन बनाया। विकास की बात करते हो? विकास की बात रघु शर्मा जी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप ये चुनाव में विकास का लाके आते हो। केकड़ी में अस्पताल में महिलाओं की सड़क पे डिलीवरी हो जाती, आए दिन सैकड़ों मृत्यु हो गई, कितने बच्चों का स्वर्गवास हो गया। रेफरल हॉस्पिटल बना रखा, अस्पताल की बातें करते हो। रिंग रोड पे आज 5 साल में रिंग रोड नहीं बना। 500 बीघा से ज़्यादा ज़मीनें रघु शर्मा की, इनके चाहतों की है। 3 तारीख के बाद में जनता को चिन्हित करके बताऊंगा कि किस किस की, सागर शर्मा की कितनी ज़मीन है, शैलेंद्र सिंह की कितनी ज़मीन है और इनके गिरगों की कितनी ज़मीन है। 5 साल में एक रिंग रोड नहीं बना सके 21 किलोमीटर का, और फिर बातें करते हो विकास की, झूठ बोलते हो। एक रोड बना दिया, पोल लगा दिया। किस तरह के ये चौराहे, ये आपके सामने चौराहा है तेजा जी का, वीर तेजा जी का, ये तेजा जी की मूर्ति लगती है, ऐसी मूर्ति लगती है। इसमें भी घोटाला है। ये 60 लाख का चौराहा है, ये 20 लाख रुपए भी नहीं बने। ये सब 40 लाख रुपए रघु शर्मा के और केकड़ी के चेयरमैन के कमीशन के गए हैं। इसमें विकास की बात करते हैं। आज परसों के दिन आप कृषि उपज मंडी में गए, मनोज जी जैन की दुकान पे गए। उन्होंने जाते ही कहा कि साहब मैं दो महीने पहले मेरे चोरी हो गई थी 2 लाख रुपये की, मैं आपके पास आया, पुलिस ने कोई मदद नहीं की, तो कहने लगे तेरा वोट मत देना और 2 लाख मेरे से ले ले। ये होता है आप पुलिस का, जिस तरह से यहाँ केकड़ी में करप्शन है अधिकारियों में, चाहे तहसीलदार हो, थानेदार हो, एसडीएम हो, क्या जनता को लूट मचा रखी, क्या स्थिति है। कोई यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो। 5 साल में ऐसा भ्रष्टाचार। और जब आप विधायक बने, आपके बेटे को क्या अधिकार है विधायक के रूप में काम करने का, क्या हैसियत है? वार्ड पंच है आपका बेटा सागर शर्मा। जनता को प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, विकास भी चाहिए। विकास के नाम पे आज केकड़ी से जयपुर रोड पे 5 साल तक ये पोकीनाड़ी से खड़ी हूँ। जनता ने मिट्टी खाई है रोजाना 100 ग्राम। कादेड़ा रोड पे रोजाना इनके खाने में मिट्टी गई है। चाहे पुराना कोटा रोड
छोड़ जाओ, विकास की बातें करेंगे। विकास क्या है? विकास के नाम पे झूठ बोलते हैं। आज देख लो 5 साल में जाके आप खुद सर्वे कर लो, पत्रकारों के माध्यम से सर्वे कर लो। केकड़ी की जनता ने 50 ग्राम मिट्टी रोज़ खाई है। अस्थमा के पेशेंट बढ़े हैं, ENT के नाक कान गले के पेशेंट बढ़े हैं। विकास की बात है। विकास हमने किया। चौमुखी विकास हुआ उस समय कि इस रिंग रोड से, चाहे सापड़दा रोड हो, दंड का रास्ता हो, दोराई का रास्ता हो, मालियों के समाज में बाईपास को मिलाना हो। विकास में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा रिलैक्स होते हैं। ये जो चुनाव प्रचार अभियान है ये काफ़ी चुनाव प्रचार अभियान लंबा चला है। एक बात थोड़े हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपका जो चुनाव प्रचार अभियान का जो शेड्यूल है वो किस तरह से चलता था? सुबह कब चुनावी दौरे शुरू होते थे और कब समाप्त होते थे? सुबह 8 बजे से लोग आते थे, 8:30-9 बजे में निकल जाता था और रात को 12 बजे 1 बजे तक भी। लोग प्यार करते हैं, लोग स्नेह करते हैं। गांव में पलक पावड़े बिछा के लोग बैठे रहते हैं, हमारा बेटा आने वाला है, हमारा भाई आने वाला है। रात को 12 बजे भी लोग इंतज़ार करते थे। 500-500 लोग गांव के ऊपर माला पहना के, सापा बांध के और कंधे पे बिठा के घूमते हैं। ऐसे नहीं कि गांव में एक जगह चल गए और जाके आप गाड़ी से खड़े होके ले आओ माला। 25-25 आदमी भी नहीं मिले कांग्रेस के प्रत्याशी को। 500-500 लोगों ने प्यार स्नेह से आशीर्वाद दिया है। मेरी माताएं बहनों ने बहुत लाड किए हैं, मेरी माँओं ने, 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाओं ने। और ये विकास वाले कहते हैं ना, मैं कहता हूँ 50 गांव की लिस्ट दे दूँ। रघु शर्मा जी को चैलेंज से खुली चुनौती देता हूँ। गाँवों में पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। विकास पुरुष जाके देखे, आँख में आंसू पहुँचने का काम किया हो तो बताओ। माताएं बहनें इतनी दुखी है, पीने का पानी नहीं है, गाँव में सड़क नहीं है, इतना कीचड़ से अटे हुए गाँव हैं। विकास की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ रघु शर्मा जी को, कम से कम 50 गाँव में वो पहुँच भी नहीं पाए। उनके लिए जिन लोगों को 43 दिन इनके लोगों ने बजरी के नाम पे जेल भेजा, पढ़ने वाले बच्चों को जेल भेजा, पढ़ने वाली बेटियों को जेल भेजा, वो इंतज़ार कर रहे थे उनका। और उनको सिर्फ एक ही काम में, चुनाव प्रचार में गांव में गए ना, एक ही बात बोलनी पड़ी कि मोबाइल बंद कर, वीडियो मत बना। अरे ये जनता है, खुला अधिकार है, लोकतंत्र में आज़ादी की अभिव्यक्ति है। आप लोग तीसरी आँख हो, पत्रकार लोग, क्यों नहीं बनाओगे? आज ये केवल कोई भी बातें होंगी। मैं एक काचरिया गाँव में दौड़ लगा रहा था बच्चों के साथ, 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उसको भी कांग्रेसी कह रहे मैं भाग रहा हूँ। अरे मेरे में दम है, मेरे घुटनों में, फेफड़ों में दम है। आपको मैं रघु शर्मा जी चैलेंज करता हूँ, 3 किलोमीटर मेरे साथ दौड़ लगा के बता दें। अगर आप दौड़ लगा लेंगे तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। क्या बातें करते हो? ये क्या बातें करते हो? मजाक बना रखा है आपने। विकास आप कौन से गांव की बात करते हो? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार और चुनिंदे लोगों का विकास हुआ है। ये केकड़ी क्षेत्र की जनता प्यार और व्यवहार को चाहती है। 4.5 साल तक जिस विधायक को जनता टॉर्च लेकर ढूंढती रही, केकड़ी लूटता रहा, पिसता रहा, भ्रष्टाचार में गंगा बही, अधिकारी मनमानी करे। इनके पुलिस के अधिकारी राजेश वर्मा जैसे लोग, DYSP ने लूटपाट की। जितने DYSP रहे, हर DYSP के 30-30 बीघा ज़मीन है। और ये कहते हैं न्याय की बात। इनके मुंह से न्याय की बात न्याय संगत नहीं लगती। एक तरफ तो कहते हैं शत्रुघ्न गौतम ने 500 करोड़ का घोटाला कर दिया, और एक तरफ कहते हैं शत्रुघ्न गौतम के 1.5 करोड़ कर्जा है बाजार का। शत्रुघ्न गौतम दुआल है। तो एक बात तो कहो ना कि दोनों चीज़ क्यों कहते हो कि मेरे पास है कि नहीं है। और मैं दावे से कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि 5 करोड़ रुपए भी नहीं है मेरे पास। या जितनी 50 करोड़ की, रघु शर्मा जी आप मंत्री रहे सरकार में, ACB से जांच करा लेते। और मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इनके हाथों में से निकला दूंगा। ED है, CBI है। और जितना घोटाला, कांग्रेस के एक नेता गुजरात से आके कह रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तेजस पटेल, कि ये पूरी गुजरात की कांग्रेस को बेच के 400 करोड़ रुपये खा के आगे। इन लोगों के पास कहने को जोशी जी कुछ नहीं है। ये केवल झूठी बातें करते हैं। क्यों नहीं ये कहते कि बजरी में 4000 रुपये ट्रॉली नदी में किसकी देन है? किसकी देन है? ये कहे ना। आज ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, इन लोगों का आम रोजगार का साधन है ट्रैक्टर से पत्थर डालना। और ये बेचारे पत्थर डालते हैं, पत्थर डाल के अपनी आजीविका चलाते हैं। जब हमने पारा में धरना दिया और जब इनके अधिकारियों को बुलाया, तब इन्होंने कहा कि रॉयल्टी लगती है पत्थर की, मैसनरी स्टोन की, और 1000 रुपये एक गाड़ी के, एक ट्रैक्टर के लेते हैं। आज कहाँ है वो रॉयल्टी के ठेकेदार? चुनाव आ गए तो रॉयल्टी बंद कर दी। मनमानी तरीके से 5 लाख रुपए रोजाना कलेक्शन करके 3 लाख रुपए सागर शर्मा लेता था, 2 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह वसूल करते थे, 50-50 हज़ार अधिकारियों को दे देते थे। ये भ्रष्टाचार न तो केकड़ी की जनता बर्दाश्त करती है, न मैं इस बात को जनता जानती है कि शत्रुघ्न गौतम क्या है। और ये केकड़ी में ट्रैक्टर वालों के न कोई बजरी की रॉयल्टी लगेगी, न पत्थर की रॉयल्टी लगेगी। ये माफिया राज कर रखा है। ये कौन सा राज कर रहे हो? ये राजाओं के राज में जी रहे हो या लोकतंत्र में जी रहे हो? ये डेमोक्रेसी।
आपने डेमोक्रेसी का कहीं कोई पालन किया हो तो बताओ। आप परसों के दिन जब मंडी में आए, एक वो दाकड़ साहब हैं जो पीपरोली के, जिनकी दुकान है, उनकी दुकान पे गए, उन्होंने छापा बंधाया। उन्होंने कहा कि साहब मैं आपके पास फार्म पे आया था एक काम के लिए, आपने नहीं किया मेरा छोटा सा काम, कि तुम तो वोट ही नहीं देते और मत देना तेरा वोट। लोकतंत्र में ऐसे बोला जाता है? रोजाना 5-50 आदमियों को रघु शर्मा जी बोलते हैं मत देना तेरा वोट। ये लोकतंत्र है भैया। ये आज माला पहना रहे हैं, छापा बंधा रहे हैं, तो ये कल मुझसे लड़ भी सकते हैं। इनको अधिकार है, इनके कोई मन में पीड़ा होगी तो ऐसा नहीं कि मैं उनको कह दूं कि पुलिस को ले जाओ। इन्हें कितने बाप बेटों ने हजारों नंबर ब्लॉक करे हुए, बाप बेटों ने कितना प्रताड़ित किया हुआ है। कम से कम भी इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की पूरी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे गाँव में कम से कम 1000 लोग ऐसे मिले जिनको बिना वजह, आप सोचो, एक तेजमल कुमावत है, अपने तेजमल कार हैं धुंधरी के, धुंधरी इनका गांव था, उसके बच्चे को कुत्ता काट गया और कुत्ते के लिए उसने रेबीज का इंजेक्शन मांगने के लिए केकड़ी अस्पताल में गए। चिकित्सा मंत्री थे, नहीं मिला। वो बेचारे अजमेर गए रेबीज का इंजेक्शन के लिए, नहीं मिला। उसने फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख दिया कि हमारा कौन चिकित्सा मंत्री के राज में केकड़ी और अजमेर में रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला, उसको थाने में 2 दिन तक 10 पट्टे मिले। ये तालिबानी राज है? ये लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है? ऐसी सैकड़ों घटनाएं। एक आपके पत्रकार बंधु है प्रधान दाकड़, जो शार गांव के रहने वाले, इनके सुपुत्र शहजादे ने एक फ़ोटो डाली मनमोहन सिंह जी के साथ, उसने नीचे कमेंट कर दिया, सागर भैया दिल्ली जयपुर क्या रहते हो, कभी कभी केकड़ी सरवाड़ भी आया करो। उसको बेचारे को 15 मिनट में पुलिस उठा के ले गई और उसके साथ मारपीट की। शाम को 10 बजे छूटा वो रात को। एक सरवाड़ में कसाना गाँव की एक मुस्लिम परिवार की बेटी कोरोना में डेथ हो गई और उसने फेसबुक पर लिख दिया कि इसको मैसेज कर दिया कि सागर जी आप मेरा फ़ोन उठा लेते तो मेरी बहन शायद आज जिंदा रहती। उसकी बहन की लाश पड़ी है गांव के अंदर और वो बहन की लाश को तो संभाल पाता, उसके पहले उसको पुलिस ले गई। कम से कम 50 मौजूद आदमियों ने जाके थाने से छुड़वाया जब उसने अपनी बहन को सुपुर्द खाक किया। किस बात की बातें करते हैं? क्या चुनाव की बातें करते हैं? जनता का प्यार किस्मत से मिलता है। हमारा लोग सार्वजनिक जीवन में आगे, हमारा परिवार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र है, हमारा परिवार बेटा नहीं है। वो बेटे की गलतियों को देख देख के ऐसे राजी हो रहे हैं। बेटे को लूटपाट का अधिकार दे रखा है कि हमारा बेटा, इन्हें इस तरह हर गाँव में भ्रष्टाचार नाम के ऊपर एक जनप्रतिनिधि बना रखा है जो लूट रहा है, जो जनता को दुखी कर रहा है। ये तो 3 तारीख को केकड़ी क्षेत्र की जनता बताएगी। ऐतिहासिक परिणाम आएगा, कमल खिलेगा, भाजपा आएगी। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के पास में विकास का विजन नहीं है। आप अपना विकास का विजन किस तरह से रखना चाहते हैं? विकास का विजन हमारे पास बहुत है। रघु शर्मा जी से 4 गुना हमारे में दिमाग है। भारतीय जनता पार्टी विकास का विजन लेके चलिए। इनके कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि चुनाव आ गए तो मोबाइल बांट दें, ये राशन के किट बांट दें, नमक मिर्ची। हमारे पास विजन है। हमारे विजन से हमने कहा कि नसीराबाद केकड़ी देवली, जयपुर मालपुरा, केकड़ी शाहपुरा, बिलवाड़ा 4 लेन होगा। और इसी विधायक कहते हैं हम भी बनवाएंगे। अरे बनवाते ना, आप 5 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री से ज़्यादा तब का आपके पास था सरकार में, क्यों नहीं किया? एक रोड को बना के विकास का विजन। आज केकड़ी की जनता के जाके सर्वे करा लीजिए। विकास नहीं, भ्रष्ट पुरुष बताएंगे, विकास नहीं, बजरी माफिया बताएंगे, विकास नहीं। इनको तो हर चीज़ से नफरत है। अगर कोई गाँव में लड़के कह दें, खीरे गांव में 5 लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, उनको कहते हैं कि तुम्हें 3 तारीख को तुम्हारे को और तुम्हारे जय श्री राम को बंद करा दूँ, और जय श्री राम को बंद करा दे। लड़कों ने कहा कि हम तुम्हें 25 तारीख को बंद कर देंगे, आप 3 तारीख तक मत जाओ। और ये कहते हैं, हर आदमी को तो फ़ोन करके कह रहे हैं देख लेंगे। लोगों ने कहा क्या देखोगे, हमारी शादी कराओगे क्या? हमारी शादी हो चुकी, किसको देखोगे, कब देखोगे? जब देखना जब तक देखे नहीं। ये विकास के नाम पर इनके पास कहने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यकर्ता बना के और सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। इनके पाले हुए जो लोग हैं उनको बीजेपी का कार्यकर्ता बनाते हैं। अरे रघु शर्मा जी आप खुद के संभालो। 5,000 से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थामा होगा, भाजपा पे विश्वास व्यक्त किया होगा। इस केकड़ी कस्बे के जर्रे जर्रे से आम व्यक्ति चाहता है कि भाजपा जीते। कांग्रेस के लोग मन से चाहते हैं कि रघु शर्मा नाम का व्यक्ति हारे। क्यों? कि किसी को 4.5 साल तक 8-8 घंटे घर के बाहर धूप में जयपुर में खड़े रहे। इनके बंगले पे जो लोग आते हैं कैमरे में देख लेते हैं ये पैसे देने वाला है तो उसको बुलाते हैं, ये गाँव का आदमी है, अभी काम कराएगा, 2 SDM को फ़ोन कराएगा, उसको कह देते हैं नहीं हो। ये सब जानते हैं। और जोशी जी ये कल पता चलेगा, ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा कल। जो केकड़ी की जनता निकलेगी सड़कों पे, ये रघु शर्मा जी के कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील होगी मित्रों। और ये केकड़ी की जनता प्यार चाहती है, भावनात्मक लगाव चाहती है। आज आप कभी सनातन धर्म के संस्कृति के कार्यक्रम में आए नहीं, और आपके लोग जो सरवाड़ में परसों घटना हुई, एक हिस्ट्री सीटर थाने का हारिफ नेब जो रास्ते रोक के बोल रहा है कि इधर से नहीं निकल सकते, किसी के काका जी का राज है।
हम सब तरफ से निकल सकते हैं। जनता चाहती है इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं ये रघु शर्मा जी के साथ घूम रहे हैं। सारा शहर जानता है, सारा गांव जानता है। निश्चित रूप से केकड़ी की जनता अमन चैन चाहती है, प्यार चाहती है, और केकड़ी की जनता भावनात्मक रिश्ते चाहती है, विकास भी चाहती है। विकास सकारात्मक होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त विकास होना है। विकास के नाम पे मैंने कहा चुनिंदे लोगों का विकास है। गंगोत्री से गंगा ले आए और नहाए कौन उस गंगा में? 3 ही आदमी नहाए, सागर शर्मा, रघु शर्मा, शैलेंद्र सिंह। इसके अलावा किसी को विकास का पीने का पानी नजर नहीं आया पूरे से। हाँ भट्ट साहब, चलिए, आप अपनी जीत को लेकर कितने आशान्वित हैं? मेरी जीत नहीं, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की जीत है, ये भाजपा की जीत है। ये कमल खिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है। नरेंद्र मोदी की। मैं तो केकड़ी की जनता को एक ही बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में प्यार रखना, और मेरे में कभी कोई छोटी सी भी अहंकार नाम का शब्द आ जाए तो मेरे कान पकड़ लेना। हर गांव में 10 लोगों को अधिकार दिया हुआ है। ये केकड़ी की जनता की जीत होगी, ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने की जीत होगी, ये जो अहंकारी लोग हैं उनको हटाने की जीत होगी, और ये केवल केकड़ी के 2,60,000 मतदाताओं की जीत होगी। ऐसे नहीं कि ये मेरी जीत, मैं कुछ नहीं हूँ, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। इनके पीछे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे आगे खड़े हैं। पलक पावड़े बिछा के हर गांव में, हर ढाणी में लोग इतना स्नेह दे रहे हैं। जोशी जी, आप क्या बताऊं कि आप देखना जो क्लिपिंग है, जो वीडियो बने हैं, किस तरह से लोगों ने प्यार किया। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आशान्वित। हाँ, भाजपा प्रत्याशी, हाँ, कमल के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है शत्रुघ्न गौतम जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आशान्वित है, आश्वस्त है। और हम भी हलचल.न्यूज़ के जरिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 25 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, अपना मत जरूर डालें। आपका मन हो जिसको मत दें, लेकिन मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से स्वीप अभियान प्रशासन ने भी चलाया है, उस स्वीप अभियान के तहत अपील की जा रही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त और मजबूत सरकार चुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।